स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पल को कुरेद रहे हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। पहला परमाणु बम परीक्षण, है ना, जैसे ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो ट्रिनिटी परीक्षण परमाणु युग का आरंभ नाम के कुछ दस्तावेजों से है। जी हाँ। ये सिर्फ कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं था, नहीं, ये तो परमाणु युग की शुरुआत थी। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सब मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था, एक बहुत ही सीक्रेट प्रोग्राम। बिल्कुल सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। हाँ, उसी वक्त। मतलब एक रेस थी। नाजी जर्मनी से पहले एटम बॉम्ब बनाने की होड़। मकसद बड़ा साफ था, भले ही नतीजे कितने भयानक होंगे ये शायद पूरी तरह किसी ने नहीं सोचा था। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट, कौन थे इसके पीछे? मतलब लीड कौन कर रहा था और असल मकसद क्या था? जहां तक लीडरशिप की बात है तो वैज्ञानिक नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के हाथ में था। अच्छा, ओपेनहाइमर। हाँ, और उनके साथ उस दौर के टॉप के साइंटिस्ट जुड़े हुए थे और सब कुछ आर्मी की निगरानी में था। बहुत बहुत ज्यादा सीक्रेट। तो मतलब गोपनीयता का स्तर बहुत ऊंचा रहा होगा। अरे हैरान करने वाला। आप सोचिए, हजारों लोग काम कर रहे थे लेकिन शायद चंद लोगों को ही पूरी तस्वीर पता थी। सही में? हाँ, बस ये सीक्रेसी बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और शायद एक उपलब्धि भी। और वो बम जिसका टेस्ट हुआ, उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? कुछ कोड नेम वगैरह था? हाँ, कोड नेम था गैजेट। गैजेट? जी, गैजेट। और ये प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप डिवाइस था। इन्फ्लोजन टाइप, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि प्लूटोनियम को बाहर से धमाका करके अंदर की तरफ बहुत तेजी से दबाना था। अच्छा। ताकि वो एक साथ आए और न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो। ये तकनीक उस वक्त काफी नई और मुश्किल मानी जाती थी। हिरोशिमा वाले बम से अलग थी? हाँ बिल्कुल, वो यूरेनियम बेस्ड गन टाइप था, ये प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और सच कहें तो इसके चलने पर वैज्ञानिकों को पूरा यकीन भी नहीं था टेस्ट से पहले। और दिलचस्प बात यह है कि यही डिजाइन बाद में नागासाकी पर इस्तेमाल हुआ। एग्जैक्टली, जो फैटमैन बम गिराया गया वो इसी गैजेट के डिजाइन पर आधारित था। और फिर आया वो दिन, वो असल परीक्षण। कब और कहाँ हुआ ये? तारीख थी 16 जुलाई 1945। सुबह का वक्त था, करीब 5:29। सुबह 5:45 बजे। हाँ, 5:45। और जगह थी अमेरिका में न्यू मैक्सिको रेगिस्तान, व्हाइट सैंड्स प्रूविंग ग्राउंड। रेगिस्तान में सुबह होने से ठीक पहले। हाँ, अंधेरा होगा। बिल्कुल। कल्पना कीजिए वो माहौल, तनाव चरम पर होगा। वैज्ञानिक भी, जैसा मैंने कहा, पूरी तरह श्योर नहीं थे कि क्या होने वाला है, काम करेगा भी या नहीं। हाँ, या कितना शक्तिशाली होगा। कुछ हद तक तो ये डर भी था कि कहीं हवा में ही आग न लग जाए। अनिश्चितता बहुत थी। और जब धमाका हुआ, क्या जानकारी है